Hey everyone, welcome to my channel of Dr. Sakshi Baranwal, which is one-stop solution for all biology doubts of yours. Okay, तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं दो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, जिसका नाम है राइबोसोम, जो कि हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, मे बी इट्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, इसका नाम है साइटोस्केलेटन. ये क्या चीज़ है मैम? ये बच्चों एक शेप और एक स्ट्रक्चर देता है ताकि एक सेल अपने आप को मेंटेन कर पाए. इसका ज़रूरत हर जगह हो रहा है, हर किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन सब में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसके अलावा हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर ये साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं. तो चलिए लेट्स स्टार्ट इन. और उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल and I am a BDS gold medalist from MS Ramya Dental College. So apart from being a dentist, I am a very passionate educator. और आज हम राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, ये रहा उसका लिंक. टेलीग्राम चैनल डॉक्टर साक्षी बरनवाल के नाम से ही है, वहाँ पे आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे. मोस्टली आज आपको पहला हैंड रिटन नोट्स मिलने वाला है, तो डू नॉट वरी, आपके नोट्स आ चुके. पहला चैप्टर मैंने तैयार कर दिया है. चलिए तो बच्चों आज का टॉपिक है राइबोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन. दोनों को बारी बारी सिंगल देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं राइबोसोम्स की, जो कि हमारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होता है. राइट, हमने पढ़ा था इसमें 70S टाइप होता है, और यूकैरियोट में जब बात की थी तो इसमें कौन सा टाइप होता है? इसमें होता है 80S टाइप. तो डू यू नो एनी ऑर्गेनल और कैन यू थिंक अबाउट एनी ऑर्गेनल या नॉट ऑर्गेनल, एनी सेल इन विच दिस राइबोसोम मे बी एब्सेंट? ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन मैंने हर ऑर्गेनल में बताए, बट आपको क्या कोई आइडिया है कि किस ऐसे सेल के अंदर ये राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होगा? यस, जो हमने प्रीवियसली कुछ एक्सेप्शंस देखे उनमें से ही एक एक्सेप्शन ऐसा है जिसमें राइबोसोम्स नहीं होता. और हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं ह्यूमन आरबीसी की, जिसको हीमोग्लोबिन को कैरी करना होता है. तो इसके अंदर कोई भी राइबोसोम भी नहीं प्रेजेंट होता है. तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल तो ये निकाल भी देता है और राइबोसोम को भी निकाल देता है. राइबोसोम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन और है, इसके पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है. दिस इज अ ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल. अब ये कैसे हो गया मैम? सोचो, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है. ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल कैसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब हम बात करते हैं, और उसमें जब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रफ क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ से ये कंक्लूड होता है दिस इज एन ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल. तो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलरेडी एक ऑर्गेनल है और उसके ऊपर ये और या उसके अंदर ये ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल. ओके, चलिए. तो राइबोसोम्स को पहली बार ऑब्जर्व किया था जॉर्ज पैलेट ने. किसने? जॉर्ज पैलेट ने. हमारे इंडिपेंडेंस के बाद डिस्कवर हुए थे राइबोसोम जी. ये किस चीज से बने हैं बच्चों? मेनली ये बने हुए हैं आरएनए से और प्रोटीन से. किससे? आरएनए और प्रोटीन से, और कोई भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है. इसीलिए इसी वजह से ये प्रोकैरियोट्स में भी दिखते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल या तो नहीं होते, और अगर होते हैं तो दे आर नॉन मेम्ब्रेनस. ठीक है, तो राइबोसोम इज ऑलरेडी नॉट मेम्ब्रेनस इन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स. तो ये प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स में. बस इनका टाइप डिफर करता है. प्रेजेंट दोनों में होता है बट टाइप डिफर करता है. एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी जो हमने बात की, ये राइबोसोम सारे लिविंग सेल में पाए जाते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल. ये हमने डिस्कस कर लिया. और साथ साथ इसको और नाम देते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल. प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. ठीक है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस कराते हैं, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं. और आपको पता है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम किसको कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स. दिस इज अ ट्रिकी एंड स्मार्ट क्वेश्चन. राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, लेकिन फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम किस ऑर्गेनल को कहते हैं? इट इज नोन एज
न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहा जाता है। एक्चुअली राइबोसोम न्यूक्लियोलस से आपके बनते हैं और जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पूरे आपके साइटोप्लाज्म में छितर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें याद रखना दोनों चीजें, दोनों लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। इसके अलावा दो तरह के राइबोसोम है, 70S एंड 80S। तो 80S हमारे यूकैरियोट्स में मिलते हैं। ठीक है, जिसके सब यूनिट क्या है बच्चों? सब यूनिट है क्या है, जल्दी बताओ? नॉट 50S, इट इज 60S प्लस 40S। और वहीं अगर हम 70S की बात करें तो इसके सब यूनिट है 50S प्लस 30S। राइट, ये हमने पहले देख लिया है। दोनों साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं अपने अपने सेल के, और प्रोकैरियोट्स में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी एसोसिएटेड होते हैं। राइट बच्चों, देखो यहाँ पे सब यूनिट दी हुई है। ओके, तो ये सब यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसमें पता है आपको, इसमें यूनिट्स चेंज कर देते हैं। जैसे 80S बोल देगा तो 60S प्लस 20S लिख देगा। ठीक है, बहुत बच्चे सोचेंगे सही बात है भाई, 80S बनाना तो इक्वल अमाउंट ऑफ SS होने चाहिए ना आपके, तो वो गड़बड़ हो जाता है। कई बार 60S प्लस 30S देता है तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए आपको ये सब यूनिट्स आपको याद रखनी है। ठीक, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट आयन है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम आयन। इट्स नॉट मैंगनीज बेटा, Mn और Mg में अंतर है। दिस इज मैग्नीज, मैग्नीज की बात नहीं हो रही है यहाँ, मैग्नीशियम की बात हो रही है। मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है राइबोसोम में। जब हम एक राइबोसोम देखते हैं तो राइबोसोम कुछ इस तरह होता है। ठीक है, दो लाइंस होती हैं और इसमें दो सब यूनिट होती है। क्या होती है? दो सब यूनिट होती है। ये मिटा देते हैं। सब यूनिट किस तरह होती हैं चलिए देखेंगे। एक रेड कलर ले लिया मान लो, तो ये बड़ी वाली सब यूनिट है मान लो, और ये छोटी वाली सब यूनिट है। ठीक, ये मान लेते हैं हम, चलो कौन सा एस ले लें, हम ले लेते हैं 70S प्रोकैरियोट्स वाला। ठीक है, मान लेते हैं 70S। ये वाला क्या हुआ? ये हुआ 50S और ये हुआ 30S। बट इन दोनों को कंबाइन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कॉम्बिनेशन का काम यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? मैग्नीशियम आयन। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि दोनों सब यूनिट को जोड़ के ईजिली राइबोसोम्स को अटैच रखे, जिससे कि कंप्लीट राइबोसोम का फॉर्मेशन हो पाए। तो ये अटैचमेंट का काम मेनली कौन कर रहा है? मैग्नीशियम, इन दोनों को अटैच करने का। क्लियर है? होप इट इज क्लियर। यस, और अगर समझ में आएगा तो नीचे डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बिंगो लिख देना। ओके, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी देख लीजिए। मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 0.001 मोल। कितना? 0.001। ठीक है, अब आ जाएंगे हम साइटोस्केलेटल में। यहाँ हमारा राइबोसोम्स कंप्लीट हुआ। जितना राइबोसोम से क्वेश्चन आ सकता था इंपॉर्टेंट वही आपको याद रखना, कुछ भी ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना। बाकी हम बायोटेक और बहुत सारे ट्रांसलेशन और जेनेटिक्स में बहुत जगह इनके बारे में और डेप्थ में पढ़ेंगे। राइट, चलिए, तो साइटोस्केलेटल की जब बात करें तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? किसी चीज़ का ढांचा। तो ये ढांचा बनाने में मदद करते हैं, यानी कि बेस बना। बेस मतलब नींव वाले बेस नहीं, मतलब अगर आपको समझ लो कोई प्रोजेक्ट मिलता है या फिर कुछ भी मिलता है कि आपको एक, चलो आईफिल टावर ही बनाना है, तो आईफिल टावर में बेस तो केवल नहीं चाहिए ना, पूरा खड़ा करना ऊपर, तो उसको ऊपर भी तो कुछ, या और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम शादियां बहुत देखते हैं। राइट, शादियों में बड़े बड़े टेंट लगते हैं, बड़े बड़े टेंट लगते हैं। राइट, तो टेंट को लगाने से पहले क्या करता है? वो टेंट मैन बड़े बड़े रॉड्स लगाता है। राइट, जिसके ऊपर वो कपड़ा डाला जाता है, तब वो टेंट बनता है। बिना रॉड के सिर्फ कपड़े से टेंट नहीं बन सकता है। हाँ जी, तो वो जो रॉड्स होती है वो एक्चुअली साइटोस्केलेटन होती है। बहुत सिंपल है समझना है, इससे बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है ये, इससे आप बहुत इजीली कोरिलेट कर पाओगे। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स एंड ट्यूब्यूल्स। तो दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है ट्यूब्यूल। इन दोनों के इंटरकनेक्शन के, दोनों एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हो जाते हैं जिसकी वजह से ये पूरा एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होता है? आपके न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। किसमें बच्चों? यूकैरियोटिक सेल में।
तो ये हर जगह प्रेजेंट है। अगर आप न्यूक्लियस देख लें, सबसे अंदर वाला आपका ऑर्गेनेल, चाहे देख लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे बाहर वाली लेयर, पूरे चीज को कनेक्टिविटी मेंटेन करने में कौन मदद करता है? आपका साइटोस्केलेटल। एक बात और है, आपको एंडोस्केलेटल पढ़ाया गया है। एंडोस्केलेटल की हमने बात की है इसमें हमारे सेल चैप्टर में, कि इसमें सेल में इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी होता है, सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व। तो ये एंडोस्केलेटल को मेंटेन करने का काम एक्चुअली साइटोस्केलेटन ही कर रहा है, जो सेल के स्केलेटन सिस्टम को मेंटेन करता है। पहला देखेंगे, मेंटेन्स द शेप एंड इट्स एक्सटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल का शेप मेंटेन करने में, इन सब चीजों में आपका साइटोस्केलेटन मदद करता है, राइट। दूसरा क्या है भाई? ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी। कैसे बात हो रही है आपने, हमने जब पहले सेल वेल की बात की, उसमें हमने फ्लैजिला भी देखा है, राइट। जब हम प्रोकैरियोट की बात करें तो उसमें तो हमने फ्लैजिला डेफिनेटली देखा है, साथ में सीलिया देखा है, जो कि मूवमेंट के साथ साथ अटैचमेंट में भी काम करता है। उन सारी चीजों के अंदर भी आपका ये साइटोस्केलेटल प्रेजेंट होता है, और ये किस फॉर्म में होता है? आइदर ट्यूब्यूल और फिलामेंट, उन दोनों के मिक्सचर से बनता है, अटैचमेंट से, इंटरकनेक्शन से बनता है, राइट। पहला आएगा माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। ट्यूब्यूल की बात हो रही है तो पहला आएगा माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि देखो बहुत इजी है। जैसे आपने फ्लैजिला पढ़ा था तो वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना था, वैसे ही जब हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं, जो कि फ्लैजिला का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है, उसमें आता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन से बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। इन प्लांट्स माइक्रोट्यूब्यूल आर ऑफन एसोसिएटेड विथ सेल वॉल। तो जो सेल वॉल होती है, जो इतनी स्टिफ होती है, रिजिड होती है, एक तो डेड भी होती है, उसको इतनी स्टिफनेस कौन दे रहा है? अपना ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो उनको इतनी स्टिफनेस और इतना अच्छा स्ट्रेंथ देता है, राइट। इट इज प्रेजेंट इन सेल वॉल। अगर पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन बना दिया जाए यहाँ पे कि वेयर इज माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल, और आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, तो सेल वॉल इज द करेक्ट आंसर वेयर यू हैव टू टिक, क्योंकि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में यही पाया जाता है। ट्रांसपोर्ट सेल वॉल मटेरियल फ्रॉम गोल्गी बॉडी टू आउटसाइड ऑफ द सेल। तो आपको जैसा कि पता है कि हमारा गोल्गी बॉडी एक तो ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, इट इज अ स्टोर हाउस और वेयर हाउस, जहाँ पे सिक्रीशन का मॉडिफिकेशन होता है, तब वो वेसाइकिल के फॉर्म में निकलता है। जब वो वेसाइकिल के फॉर्म में निकलता है, उसके बाद उसको सेल मेम्ब्रेन से भी निकलना होता है। निकलने के बाद प्लांट सेल में सेल वॉल भी खड़ा होता है बाहर, जो बहुत ही रिजिड और टफ बना होता है। वहां से मूवमेंट कराने में आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स मदद करता है किसी भी मटेरियल को, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन की जब हम बात करें तो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसके बाद हम वही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो उसमें स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपका जब कोई सेल बना ले, यहाँ पे एक सेल बना लेते हैं, ठीक है, एक सेल बना लेते हैं। अब उसमें जब आप स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, ये आपका सेंट्रोसोम होता है, ठीक है, यहाँ से आपका ऐसे स्पिंडल फॉर्मेशन चलता है, इस तरह का स्पिंडल फॉर्मेशन चलता है, राइट। और इस पे अरेंज्ड होते हैं क्या? आपके क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड्स बेसिकली, ठीक है, ये अरेंज्ड होते हैं, ठीक। ये जो स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इसी माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से होता है। नेक्स्ट हमने बात की थी दो चीजों की, ट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स। दूसरा है हमारा फिलामेंट्स। फिलामेंट मोस्टली हमारे किस में देखा जाता है? मसल में देखा जाता है। क्यों? मसल के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। उनमें से जो एक्टिन प्रोटीन है वो माइक्रोफिलामेंट को बनाता है, क्योंकि वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होता है, विच कैन इजीली कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक्टिन प्रोटीन का मेन यही काम होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। तो ये हमारा एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ है माइक्रोफिलामेंट, जो कि हमारे किसका? बेस ऑफ द सेल बनाता है। इट इज द साइटोस्केलेटल ऑफ द सेल बना रहा है। तो यही फिलामेंट और यही ट्यूब्यूल मिलके क्या बनाते हैं? पूरा स्ट्रक्चर देते हैं हमारे सेल के अंदर का।
एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलामेंट और है जो इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं, जो बास्केट शेप का होता है। बास्केट मतलब एक डोलची या फिर एक बास्केट जो कहते हैं, इसमें फल फूल रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है पूरा सराउंड किए रहते हैं न्यूक्लियस को बास्केट के फॉर्म में, और इनका साइज माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बीच का होता है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, बास्केट शेप में हमारे न्यूक्लियस के अराउंड अरेंज्ड होते हैं, उसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देने में मदद करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आएंगे सीलिया एंड फ्लैजेला, जो कि दोनों हमारे इन्हीं साइटोस्केलेटल के पार्टिकल से बने हुए हैं। तो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। जब हम सीलिया और फ्लैजेला की बात करते हैं, दोनों लोकोमोशन में हेल्प करता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला तो फ्लैजेला काफी लंबा होता है एज कंपेयर टू सीलिया। फ्लैजेला 1, 2, 4 इतना हो सकता है, लेकिन सीलिया मेनी होते हैं, एक नहीं होता है। सीलिया छोटे होते हैं और दे आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी एज कंपेयर टू फ्लैजेला। इसके अलावा फ्लैजेला जो है लोकोमोशन में मदद करता है, सीलिया भी लोकोमोशन में मदद करता है, लेकिन सीलिया ग्रुप में साथ में मूव करते हुए लोकोमोशन में मदद करेंगे, लेकिन फ्लैजेला अकेले ही इज कैपेबल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, इसके अलावा सीलिया आपका अटैचमेंट में भी मदद करता है। छोटे छोटे होते हैं तो ग्रिप बना लेते हैं, लेकिन फ्लैजेला इस चीज में मदद नहीं करता। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस है जो मैं आपको चार्ट में आगे भी दिखा दूंगी। बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बट दे डिफर इन देयर लेंथ। तो आइडेंटिकल तो होते हैं, डेफिनेटली आइडेंटिकल होते हैं बच्चों, बट इनकी लेंथ डेफिनेटली डिफर करती है। स्ट्रक्चर सिमिलर है बट लेंथ डिफरेंट, जो मैंने बताया। ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं और इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक्सोनिमा। अब जब एक्सोनिमा की बात आती है, तो अगर आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है या स्पर्म के बारे में पढ़ा है, तो स्पर्म का जो टेल होता है, जो मोटिलिटी में मदद करता है, वो भी इसी एक्सोनिमा से बना होता है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल की से ही बना हुआ है। वही एक्सोनिमा आपके सीलिया और फ्लैजेला के अंदर भी होते हैं और मूवमेंट में मदद करते हैं। सो कोरिलेटेड, इट्स वेरी कोरिलेटेड टू ईच अदर। एक्सोनिमा किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, और बहुत बार ये अरेंजमेंट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है। इस अरेंजमेंट को 9+2 अरेंजमेंट कहा जाता है। 9+2 का मतलब क्या है, बीच में 2 रहेंगे और साइड में 9 के फॉर्म में ये अरेंज रहेंगे। डबलेट्स के 9 पार्टिकल्स डबलेट्स के फॉर्म में अरेंज रहेंगे। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 9 के फॉर्म में एक सेंट्रल 2 के अराउंड अरेंज्ड होते हैं। इसको कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। देखो यहाँ पे ये अरेंजमेंट दिया हुआ है, बीच में आपके 2 हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनके अराउंड क्या है, एक लेयर अरेंज्ड है। ठीक है, और इन दोनों का कनेक्टिविटी भी मेंटेन हुआ रहता है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और इनके पेरीफेरी में 9 पेयर्स और अरेंज्ड हैं, जो कि सेंट्रल पेयर से रेडियल स्पोक के थ्रू या स्पोक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। सेंट्रल शीथ जो होती है, सेंट्रल जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं उसके अराउंड एक शीथ होती है, एक लेयर होती है जिसको हम सेंट्रल शीथ बोलते हैं। और सेंट्रल ट्यूब्यूल एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ब्रिज के थ्रू। देखो ये बीच में एक ब्रिज है जिससे ये कनेक्टेड होते हैं, दिस इज ब्रिज। ठीक है, और रेडियल स्पोक होते हैं जो कि हर कॉर्नर 9 को सेंट्रल वाले से अटैच करते हैं, यानी कि सेंट्रल शीथ से अटैच करते हैं, जो कि वो दोनों सेंट्रल ट्यूब्यूल को कवर कर रहा होता है। तो इसलिए इसको 9+2 अटैचमेंट बोला जाता है। Both cilia and flagellum emerge from centriole-like structure called basal body। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ ध्यान से देखना, centriole-like structure है, it is similar to centriole, it is not centrio। basal body अगर हम बात करें स्पर्म में भी, तो स्पर्म में 2 तरह के सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। उसी सेंट्रियोल की वजह से, डिस्टल सेंट्रियोल की वजह से ही वो एक्सोनिमा का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही ये सीलिया और फ्लैजेला भी सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर यानी बेसल बॉडी से ही बनते हैं। क्लियर है। अब डिफरेंस देख लेंगे। सीलिया जो बहुत छोटी होती है, 5 to 10
माइक्रोमीटर तक। फ्लैजेला जो होता है काफ़ी लंबा होता है, 150 माइक्रोमीटर तक। ये इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत कम होते हैं नंबर, देख रहे हो, अप टू 14,000 जा सकता है, लेकिन ये 1 से 8 के बीच में होता है। सीलिया जो है एक साथ मूव करते हैं कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में, मतलब ग्रुप मूवमेंट है इनका, लेकिन फ्लैजेला इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली मूव कर सकता है। यहाँ पे अगर हम सीलिया की बात करें तो ये लोकोमोशन के साथ साथ अटैचमेंट में भी मदद करता है, लेकिन फ्लैजेला केवल आपके लोकोमोशन में ही मदद कराए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लें, नहीं तो बहुत इजीली आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ मेरे साथ एक पेन पेपर लेके बैठा करिए, ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ बेटा, ये क्वेश्चंस जो है एक्चुअली आपके देखना एग्जाम में प्रेजेंट होंगे। मैं एक भी चीज़ ऐसी छोड़ूंगी नहीं जो आपके एग्जाम से बाहर जाएगी। पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर्ड है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आते हैं अगर, तो वो भी मैं कवर कर रखी हूँ, तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाएंगे लास्ट पार्ट पे, जिसको सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल कहा जाता है। हमने देखा है हमारा सीलिया या फ्लैजेला सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, बट ये सेंट्रियोल होता क्या है, जो हमारे डिवीजन में लाइक एनिमल के सेल डिवीजन जब होता है मियोसिस, उसमें होते हैं सेंट्रियोल, जिसमें से स्पिंडल निकलता है और स्पिंडल फॉर्मेशन के बाद वो सेल डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रियोल एक्चुअली सेल डिवीजन में मदद करते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सेंट्रियोल सेंट्रोजोम के अंदर पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और सेंट्रोजोम आपके न्यूक्लियस के बाहर यानी साइटोप्लाज्म में कहीं प्रेजेंट होता है। तो जब हम इनकी बात करें, ये हायर प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। किसमें? प्लांट्स में ही एब्सेंट होते हैं। तो जब हम प्लांट डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें हम सेंट्रियोल नहीं देखते, जो कि हम डिवीजन वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में 2 सेंट्रियोल होते हैं सेंट्रोजोम के अंदर, और ये एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे अरेंज होते हैं, यानी ठीक है 90 डिग्री एंगल पे अरेंज होते हैं। एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे रहता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के बाहर यानी कि साइटोप्लाज्म में आपके प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल कैसा है? मेम्ब्रेनलेस है। ये दूसरा ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, लेकिन ये यूकैरियोट्स में ही होता है, और यूकैरियोट में भी एनिमल्स में ही देखा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा सेल ऑर्गेनल है। अगर आपसे पूछा जाए विच आर दी 2 सेल ऑर्गेनल विच आर नॉट हैविंग एनी मेम्ब्रेन इन अ सेल, तो जब कॉमनली भी पूछ रहा है तो आप राइबोसोम और दूसरा सेंट्रियोल बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे स्पेसिफिक आपसे प्लांट या एनिमल नहीं पूछेगा, या एनिमल भी पूछेगा तो आप यही बताएंगे, प्लांट के करके पूछेगा ही नहीं, ठीक है। या तो एनिमल के नाम से पूछेगा या तो सेल के नाम से पूछेगा, तो दोनों का आंसर क्या होगा? राइबोसोम और सेंट्रियोल, ठीक है। ये कैसा होता है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कार्ट व्हील अपीयरेंस देता है। कार्ट व्हील अपीयरेंस क्या होता है बच्चों? कभी आपने बैलगाड़ी का पहिया देखा है? बैलगाड़ी बैल से खिंचती है, आई नो दैट, बट बीच में 2 चक्का भी लगा रहता है, ठीक है। तो वो कार्ट व्हील कैसी होती है? वो स्पोक्स जो होते हैं उसके, ठीक है, उसके जो स्पोक्स होते हैं, अगर हम ध्यान दें तो उसका एक डायग्राम मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसमें जो होता है 9+0 अरेंजमेंट होता है, 9+2 नहीं होता। इसीलिए हमने जब सीलिया और फ्लैजेला पढ़ा तो उसमें सेंट्रियोल लाइक बोला था, क्योंकि सेंट्रियोल का अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। इनमें 9+0 का अरेंजमेंट होता है एज कंपेयर टू एक्सोनिमा, जहाँ पे 9+2 का अरेंजमेंट होता है। और ये किससे बना हुआ है? अगेन ट्यूबुलिन के फाइब्रिल से बना हुआ है, और एसी लिंकर से अटैच्ड होता है एक दूसरे से। सेंट्रियोल भी प्रोटीनेशियस से, डेफिनेटली प्रोटीन से बना है। इसे सेंट्रल पार्ट को हब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हब। कनेक्टेड विद पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे चेंज है। हमने जब 9+2 अरेंजमेंट पढ़ा था एक्सोनिमा में, उसमें सेंटर में 2 थे और साइड में 9 पेयर्स थे, लेकिन यहाँ पे सेंटर में एब्सेंट है, 0 है, हब है, बस एक प्रोटीन है, और साइड में आपके ट्विंस नहीं है, आपके ट्रिपलेट्स पड़े हैं, ठीक है। पेयर की जगह ट्रिपलेट्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे शायद नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो जब हम बात कर रहे हैं तो एक सेंट्रल हब होगा, ठीक है, जिसमें फिर 3-3 के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, 3-3 के फॉर्म में। इट्स नॉट 2 डियर, इट्स 3 नाउ,
ठीक है, इट्स 3 नाउ। एक 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो ये ऐसे कुछ फॉर्म में अटैच होते हैं पीछे की तरफ। तो ये कार्ट व्हील अपीयरेंस देते हैं पूरा। कैसा अपीयरेंस देते हैं? कार्ट व्हील अपीयरेंस, ठीक है। तो इस तरह से ये चक्का अरेंज्ड होता है और सेंट्रियोल अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं यानी रेप्लिकेट कर सकते हैं। इनका फंक्शन क्या है? बेसिकली एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल सेल डिवीजन में मदद करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, सेंट्रियोल आपके सीलिया और फ्लैजेला की बेसल बॉडी भी बनाने में मदद करता है, जिससे आपका एक्सोनिमा का फॉर्मेशन फाइनली हो पाता है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, एनिमल सेल में स्पिंडल फॉर्मेशन भले ही एक्सोनिमा करा रहा है, ठीक है, लेकिन आपका जो क्या कहते हैं अटैचमेंट होता है स्पिंडल फाइबर का साइड में, वो आपके सेंट्रियोल के थ्रू ही होता है। सेंट्रियोल इसके अलावा सीलिया या फ्लैजेला की बेसल बॉडी भी बनाने में मदद करते हैं, जिससे फाइनली उनका एक्सोनिमा फॉर्मेशन होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? सेंट्रियोल सेंट्रोजोम्स क्या होता है? सेंट्रियोल सेंट्रोजोम के अंदर प्रेजेंट होता है। एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, दोनों 90 डिग्री पे अरेंज्ड होते हैं। इनका अरेंजमेंट 9+0 होता है, जिसमें ट्रिपलेट्स होते हैं, साइड में 3 9 पीसेस ट्रिपलेट्स होते हैं और सेंटर में प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम हब कहते हैं। क्लियर है? चल सो आप करेंगे क्विज टाइम, देखते हैं किसने सही जवाब देना है। उसके पहले मैं बता दूं, अगर सेशन अच्छा लगा है और आप आए हो सेशन देखने तो जल्दी से लाइक बटन ठोक के अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें अपडेट मिलता रहे। जितना ज़्यादा बच्चों को आप बताएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों। और साथ साथ डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू, वो लाल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी एक न्यू सेशन आ रहा है। मैं आपको सारे अपडेट इसी चैनल पे देती रहूँगी। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड ओवर हियर, ओके। तो बच्चों आज का क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल इज, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल आपको बताना है। देयर आर 4 ऑप्शन, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन अमंग द फॉलोइंग एंड हियर गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंट्रियोल इज, किस तरह का अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का आपके सेंट्रियोल में, राइट। तो दिस इज द आंसर, यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर एंड एक बार मैं देख लूं कहीं आंसर दिया ना हो। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे कि मैम लाइव कब आ रही है। ओके बच्चों, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू टिल नेक्स्ट सेशन। बहुत जल्दी अपडेट करेंगे। हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इंस्टाग्राम में भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। और अगर आपको लगता है आपके पास कोई सजेशन है जिससे आपके लिए कुछ मैं हेल्प एक्स्ट्रा कर सकूं, डेफिनेटली ड्रॉप इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको क्या सेशंस चाहिए और कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर भी मैं आपके लिए सेशन बना सकती हूँ, ओके। सो थैंक यू, ऑल दी सजेशंस आर वेलकम, हैव अ ग्रेट डे, टिल देन के लिए बाय बाय, टेक केयर।